Hello everyone, this is ninth part of math series HP10 non-medical. All questions are previous year questions. Okay, तो let's start. सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट 2021 में भी आया था ये क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 21/5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज़ अ डिजिट, द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y. बोल रहा है कि कोई वैल्यू है 21/5. तो बोला कि यदि ये 9 का मल्टीपल है, 9 के टेबल में आता है या मतलब 9 से फुली डिवाइड होता है, तो y की वैल्यू क्या रखें कि ये फुली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ओके. और क्या दूसरे वे में समझें तो ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन था. ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो वो वैल्यू हमें दी थी 21/5. ठीक है, तो y की वैल्यू नहीं दी थी बीच में, एक जो 10th प्लेस इकाई दहाई 10th प्लेस वाला जो डिजिट है y जो है वो दिया ही नहीं हमें, वही डिटरमाइन करना है. यदि बोला ये जो है 9 का मल्टीपल है या 9 के से फुली डिवाइड होता है तो y की वैल्यू निकालें. सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए. हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कोई चीज़ डिवाइड कैसे होती है. जैसे हमें पता है कि इकाई वाले स्थान पर यदि इवन नंबर्स हों तो वो 2 से ईजिली डिवाइड हो जाता है. इकाई वाले स्थान मतलब यूनिट वाले प्लेस पे 0, 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड ईजिली हो जाता है, मतलब फुली डिवाइड हो जाता है, नॉन डेसिमल अकर्स. ओके, तो वैसे ही 9 के लिए रूल बोलता है कि जब हम क्या करते हैं, जिस भी वैल्यू को हमने देखना है ये 9 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम उस वैल्यू के सभी डिजिट्स का सम कर देते हैं. यदि सम करने पर जो आंसर आता है यदि वो 9 के टेबल में होता है, इट मीन्स वो 9 का डिविजिबल है. मैंने भी यही ये किया कि जो मेरे को वैल्यू दी है उसको मैंने क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया. 2 + 1 + y + 5. मेरे पास ये निकल के आएगा 2 + 1 3, 3 + 5 8 + y. तो यहाँ पे y की वैल्यू मैं कौन सी रखूँ जिससे कि ये 9 का मल्टीपल हो जाए, 9 के टेबल में आ जाए या 9 से फुली डिवाइड हो जाए. तो यदि मैं y की वैल्यू जो है 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ. यदि 0 रखूँगा तो 8 ही सम रहेगा. यदि मैं 0 से आगे 1 रखता हूँ, यदि मैं 1 रखता हूँ तो ये सम हो जाएगा 9. कितना सम हो जाएगा, 9. और 9 जो है 9 के टेबल में आता है, मतलब ये फुली डिवाइड हो जाता है. 9 जो है 9 को फुली डिवाइड करता है, आंसर आएगा, आंसर देगा 1. पर लेकिन ये y की वैल्यू क्या रखने पर हमें ये फुली या 9 के मल्टीपल बना है, y की वैल्यू 1 रखने पर. कौन सी वैल्यू रखने पर, 1 रखने पर, तभी इसका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. यदि बोला है 3a + 2 5, इसका आंसर दिया है b2. अब देखो सिंपल है भाई, देखो हमें प्लस करने आता है, ऐड करने आता है. ऐड हम लोग कैसे करते हैं, इकाई वाले स्थान से चलते हैं, यूनिट वाले प्लेस से. जब a + 5 को जोड़ा होगा तो जितना भी आया होगा उसका इकाई वाला लिखा होगा, यहाँ यूनिट प्लेस वाला लिखा होगा 2. ओके, तो a वाले स्थान पर मैं 0 to 9 कोई भी वैल्यू, क्योंकि 0 to 9 ही वैल्यूज होती है हमारे पास, तो कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ कि जिसके 5 में जोड़ के जो आएगा उसका इकाई वाले स्थान पर 2 ही रहेगा. तो ऐसी वैल्यू जो है 7, कौन सी होगी, 7. जब आप a की जगह 7 रखेंगे तो 7 + 5 करेंगे 12 आएगा, तभी इकाई वाले स्थान पर 2 आएगा. एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 2 5 1 6. तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी. कितनी निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी, मतलब 3. और a की वैल्यू आपने रख दी 7, और 2 और 5 तो इधर दिए ही थे, और यहाँ 2 तो पहले से दिया था. तो 7 5 × 12, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे, 3 2 5 6 62. ठीक है, तो b के स्थान पर कितना आ रहा है, v के स्थान पर 6 आ रहा है और a के स्थान पर 7 आ रहा है. इट मीन्स इसका आंसर है a की वैल्यू 7 एंड b की वैल्यू 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को मैं इवेलुएट कर रहा हूँ पूरा, एक 1 पॉइंट्स. देखिए क्वेश्चन करने का बड़े मतलब एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं. इट मीन्स कि हम क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की. अभी जो ये क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिंपल वे में बेसिक के साथ करा रहा हूँ, और यही वे होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का पेपर में, है ना. ओके, और ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको 10 से 15 सेकेंड में इसलिए निकाल के आगे निकलेंगे आप. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Geeta saves 400 from her salary. If this is 10% of her salary, then what is her salary?
यदि माना मैंने गीता की कुछ ना कुछ सैलरी मैंने मान ली ₹X सैलरी है, और इसका जो है बोला 10% बचाती है। कितना बचाती है? 10%। और बचाती भी कितना है? ₹400। बोला कि गीता से ₹400 ऑफ योर सैलरी, दैट इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, जो कि कितना है? ₹400 बचाती है। पर ये जो ₹400 है पूरी सैलरी का, जो मैंने मान ली पूरी सैलरी X है, उसका कितना है? 10%। तो ये बोला ये सैलरी, देन व्हाट इज़ हर सैलरी, सैलरी निकालनी है। और मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जब वहाँ पे लिखा होगा 10%, तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो मतलब उस वैल्यू को किससे डिवाइड है? 100 से डिवाइड है। इनटू क्या आ जाएगा? X इज इक्वल टू 400। ओके, यहाँ से 0 से 0 काट लीजिए, x को यहाँ ही रहने दीजिए, परे जाएगा तो ये एक 0 पर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 4000। इट मीन्स गीता की सैलरी कितनी है? 4000। कितनी है? 4000, जिसका 10% जो बचाती है वो कितना है? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज़ 540। सेल प्राइस क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। 540 रुपये है। इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय? हमें बताया जब भी हम प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जितने में हम कोई दुकानदार अपनी चीज़ को बेचता है, ठीक है। और एक होता है सीपी को बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। ओके, क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य, जितने में दुकानदार वो चीज़ जो है खुद वाई करके आता है पीछे से, उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। ओके, इस क्वेश्चन में बोला कि सेलिंग प्राइस जो है किसी आइटम का, गुड्स का, कितना है? 540। कितना है? 540। प्रॉफिट कमा रहा है इस चीज़ को बेचने पर 20%। तो बताइए सीपी की वैल्यू बताइए। सिंपल सा एक आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि लाभ एंड और हानि होती किस पे है। जब मैंने कोई बिजनेस डालना है तो लाभ और हानि किस पे होगी? लाभ और हानि हमेशा सीपी होती है। किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। जितना भी मैंने पैसे लिए ग्राहक से, तो उसको सारा कंपेयर किससे करूँगा? सीपी से। अब मैं देखूंगा 100 रुपये की चीज़ मैंने 110 रुपये में बेच दी, तो मैं देखूंगा 10 रुपये का लाभ हो रहा है। ये 10 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है? सीपी से कंपेयर किया ना मैंने, 100 से कंपेयर किया। तो हमेशा याद रखना, हमेशा जो लाभ और हानि होती है वो सीपी होती है। यदि 20% का लाभ हो रहा है दुकानदार को, तो उसने सीपी का कितना लिया होगा ग्राहक से बेचने के टाइम? 120%। कितना लिया होगा? 120%। 120% कैसे आया? सीपी अपने में 100%, उतनी तो वैल्यू ली दुकानदार ग्राहक से, प्लस उसका 20% और लिया। तो मतलब कह सकता हूँ मैं कि 120% लिया ग्राहक से सीपी का। और जब ये 120% ऑफ सीपी बोल रहा हूँ, तो दैट इज़ सेलिंग प्राइस। क्या इसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस है 540। कितना है? 540। कितना है? 540। सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP इज इक्वल टू 540। वो 1 0 से 1 0 गई, और इसको कैसे कर सकते हैं? 2 6 जा 2 5 जा, और CP को यह रहने दीजिए 540। दिस इज 540, इरेज कर रहा हूँ। दिस इज 540 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। 6 9 का 54, और ये आ जाएगा सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 इंटू 5 कितना होता है? 450। ओके, आई होप आपको समझाया होगा। इसका आंसर सीपी की वैल्यू कितनी आएगी? 450। कितनी आएगी? 450। देख सकते हैं आप एक बार कैसे किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। और रेशो कितनी दी है? 1:2:5। कितनी दी है? 1:2:5। तो 1:2:5 दी है, इसका क्या मतलब है? और हर पार्ट को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक लॉजिक पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ता है। 100 करना पड़ता है। और यहाँ पे बोला ईच पार्ट को करिए। मेरे पास कितने हिस्से हैं? टोटल हिस्से हैं 1 + 2 3, 3 + 5 8 हिस्से, टोटल 8 हिस्से हैं। और हर पार्ट को बोला परसेंटेज में। तो पहला पार्ट है 1/8। कितना है? 1/8। दूसरा पार्ट है मेरा 2 कितने में से? 8 हिस्सों में से, टोटल 8 है ना। तीसरा हिस्सा है मेरा 5। कितना है? 5। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5/8।
और सभी हिस्सों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा हर वैल्यू को मेरे को मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए आप, इजी है, कैलकुलेशन पार्ट है। अब जब ये 1 × 100 करूँगा 100/8 आएगा, और एक कितना बनता है 12 × 8 = 96। ठीक है, कितने बचे 4 बचे, 4/8। कहने का मतलब 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 12 से 1/2, और इसको 12.5 भी बोल देते हैं, 12.5% भी बोल लेंगे, 12.5% भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 2/8 × 100। ये हो जाएगा कितना 1 4 × 8 और 25 × 100, मतलब दूसरे का आंसर निकलेगा 25%। और हमारे पास तीसरा है 5/8। 5/8 को जो मैं लिख सकता हूँ सिंपल क्या 500/8 लिख सकता हूँ क्या। ओके, 500/8 को जब मल्टीप्लाई करूँगा 8 × 6 = 48, कितना बचेगा 20 बचेगा, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 4/8, और 4/8 को काटूंगा 1/2, मतलब ये निकल के आ रहा है मेरे पास 62 से ही 1/2%, मतलब 62। इसको कैसे लिख सकता हूँ 62.5% लिख सकता हूँ, क्योंकि आधा जो 1/2 होता है उसको क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।